बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण द्वितीय स्कंद चल रहा है। 10 अध्याय हो चुके हैं। आज 11वें अध्याय से। अथ एकादशो अध्याय। जन्मेजय का राजा बनना और उत्तंक की प्रेरणा से सर्प सत्र करना। आस्तिक के कहने से राजा द्वारा सर्प सत्र रोकना। सूत जी बोले, सभी मंत्रियों ने राजा परीक्षित को मृतक तथा उनके पुत्र जन्मेजय को अबोध जानकर उनकी परलोक संबंधी क्रियाएं सम्यक प्रकार से संपन्न की। शरीर दग्ध हो जाने से भस्मीभूत हुए राजा को उन मंत्रियों ने गंगा के किनारे अगुरु से बनाई गई चिता पर रखा। अकाल मृत्यु को प्राप्त राजा परीक्षित की और दैहिक क्रिया राजा के पुरोहितों द्वारा वैदिक मंत्रों के साथ विधिवत संपन्न की गई। मंत्रियों ने ब्राह्मणों को गायें, सुवर्ण, अनेक प्रकार के अन्न तथा नाना प्रकार के वस्त्र यथोचित रूप से दान किए। तत्पश्चात मंत्रियों ने प्रजाओं के प्रति प्रीति संवर्धन करने वाले राजपुत्र जन्मेजय को शुभ मुहूर्त में सुंदर राज सिंहासन पर आसीन किया। पूर्ववासी तथा जनपदवासी प्रजाओं ने राज लक्षणों से संपन्न जन्मेजय नामक उस बालक को अपने राजा के रूप में स्वीकार किया। राजकुमार की धात्री ने उन्हें सब प्रकार के राजोचित गुणों की शिक्षा दी। इस प्रकार दिन प्रतिदिन बुद्धि को प्राप्त होते हुए वे महान बुद्धिमान हो गए। उनको 11 वर्ष की अवस्था होने पर कुल पुरोहित ने उन्हें यथोचित शिक्षा प्रदान की और उन्हें सम्यक रूप से ग्रहण किया। जिस प्रकार द्रोणाचार्य ने अर्जुन को तथा भार्गव परशुराम ने कर्ण को धनुर्विद्या में प्रशिक्षित किया, उसी प्रकार कृपाचार्य ने जन्मेजय को भली भांति परिष्कृत धनुर्विद्या प्रदान की। इस प्रकार संपूर्ण विद्या प्राप्त करके वे जन्मेजय वेद तथा धनुर्वेद में पूर्ण पारंगत, बलशाली, अपराजेय तथा परमार्थ वेदता हो गए। वे धर्मशास्त्र के अर्थों का विवेचन करने में कुशल, सत्यनिष्ठ, इंद्रियजित और धर्मात्मा थे। उन्होंने पूर्व में धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर की भांति राज्य शासन किया। इसके बाद सुवर्णवर्मा नाम वाले काशीपति राजा ने शुभ गुणों वाली अपनी कन्या वपुष्ट माँ का पाणिग्रहण जन्मेजय के साथ संपन्न कर दिया। जिस प्रकार प्राचीन काल में काशीराज की पुत्री को पाकर विचित्र वीर्य तथा सुभद्रा को पाकर अर्जुन अत्यंत आह्लादित हुए थे, उसी प्रकार उस श्याम नैनों वाली को अपनी कांता के रूप में पाकर जन्मेजय अति प्रसन्न हुए। कमल पत्र के समान नेत्रों वाली उस वपुष्ट माँ के साथ वनों और उपवनों में राजा जन्मेजय उसी प्रकार विहार करने लगे जिस प्रकार इंद्राणी के साथ इंद्र उनके द्वारा सुखपूर्वक रक्षित प्रजा अति संतुष्ट थी। जन्मेजय के कार्यकुशल सभी मंत्री समस्त कार्यों को सम्यक प्रकार से करते थे। इसी समय तक्षक के द्वारा पीड़ित उत्तंक नामक मुनि का हस्तिनापुर में आगमन हुआ। इस सर्प की शत्रुता का बदला कौन ले सकता है, ऐसा सोचते हुए वे परीक्षित पुत्र जन्मेजय को यह कार्य कर सकने वाला समझकर उनके पास आए और बोले, हे भूपवर, आपको यह ज्ञान नहीं है कि इस समय क्या करणीय है और क्या अकरणीय है। आप इस समय ना करने योग्य कार्य कर रहे हैं और करने योग्य कार्य नहीं कर रहे हैं। आप सदृश रोषहीन, पुरुषार्थ रहित, वैरभाव के ज्ञान से शून्य, प्रतिकार आदि उपायों को न जानने वाले तथा बालकों के समान स्वभाव वाले राजा से अब मैं क्या कहूँ। जन्मेजय बोले, मैंने किस शत्रुता को नहीं जाना और उसका प्रतिकार नहीं किया। हे महाभाग, आप मुझे वह बताएं जिससे मैं उसे संपन्न कर सकूं। उत्तंक बोले, हे राजन, आपके पिता परीक्षित दुष्ट आत्मा तक्षक नाग द्वारा मार डाले गए थे। आप मंत्रियों को बुलाकर अपने पिता की मृत्यु के विषय में पूछिए। सूत जी बोले, उत्तंक का वचन सुनकर राजा ने मंत्री प्रवरों से पूछा। तब उन्होंने बताया कि ब्राह्मण द्वारा शापित होने के कारण एक सर्प ने उन्हें डस लिया और वे मर गए। जन्मेजय बोले, मेरे पिता राजा परीक्षित की मृत्यु का कारण तो मुनि द्वारा प्रदत्त शाप था। हे मुनिश्रेष्ठ, मुझे यह बताइए कि इसमें तक्षक का क्या दोष था। उत्तंक बोले, तक्षक ने कश्यप नामक ब्राह्मण को धन देकर आपके पिता तक पहुंचने से रोक दिया था। हे राजन, आपके पिता का हंता वह तक्षक क्या आपका शत्रु नहीं है। हे भूप, प्राचीन काल में मुनि रुरु की भार्या को सर्प ने डस लिया था और वह मर गई थी। वह अविवाहिता थी। मुनि रुरु ने अपनी उस प्रिया को पुनः जीवित कर दिया और उन्होंने वहीं पर अत्यंत भीषण प्रतिज्ञा की कि मैं जिस किसी भी सर्प को देखूंगा उसे तत्काल आयुध से मार डालूंगा। हे राजन, इस प्रकार प्रतिज्ञा करके हाथ में शस्त्र लेकर मुनि रुरु सर्पों का वध करते हुए इधर उधर घूमते रहे। एक बार उन्हें वन में एक बूढ़ा डुंडुभ सांप दिखाई दिया। वे लाठी उठाकर रोषपूर्वक उसे मारने के लिए तत्पर हुए। तब डुंडुभ ने उन ब्राह्मण से कहा, हे विप्र, मैं आपके प्रति कोई अपराध नहीं कर रहा हूँ, तो फिर आप मुझे क्यों मार रहे हैं। रुरु बोले, मेरी प्राण प्रिया भार्या को सांप ने डस लिया है।
सांप ने डस लिया था और उसकी मृत्यु हो गई थी। अतः हे सर्प, उसी समय से दुखित होकर मैंने ऐसी प्रतिज्ञा कर ली थी। डुंडुब बोला, मैं किसी को काटता नहीं, जो सर्प काटते हैं वे दूसरे होते हैं, इसलिए सर्प सदृश शरीर होने के कारण मुझे आप मत मारिए। उत्तंक बोले, मनुष्य के समान उसकी सुंदर वाणी सुनकर रुरु ने पूछा, तुम कौन हो और डुंडुब योनि को कैसे प्राप्त हो गए? सर्प बोला, हे विप्र, पहले मैं ब्राह्मण था और खगम नाम का मेरा एक ब्राह्मण मित्र था। वह धर्मात्माओं में श्रेष्ठ, सत्यवादी तथा जितेंद्रिय था। एक बार अपनी मूर्खतावश मैंने तृण का सर्प बनाकर उसे धोखे में डाल दिया। उस समय वह अग्निहोत्र गृह में विद्यमान था। सर्प को देखकर अत्यंत डर गया। भय से थर थर काँपते हुए उस ब्राह्मण ने विह्वल होकर मुझे शाप दे दिया, हे मंदबुद्धि, तुमने सर्प दिखाकर मुझे डराया है, अतः तुम सर्प हो जाओ। सर्प रूप में मैंने उस ब्राह्मण की बड़ी प्रार्थना की। तब उस ब्राह्मण ने क्रोध से थोड़ा शांत होने पर मुझसे कहा, हे सर्प, प्रमति पुत्र रुरु तुम्हें इस शाप से मुक्त करेंगे। उन्होंने यह बात स्वयं मुझसे कही थी। मैं वही सर्प हूँ और आप रुरु हैं। आप मेरे वचन को ध्यानपूर्वक सुनिए। ब्राह्मणों के लिए अहिंसा परम धर्म है, इसमें संदेह नहीं। अतः विद्वान ब्राह्मण को चाहिए कि वह सर्वत्र दया करे। हे विप्रवर, यज्ञ से अतिरिक्त कहीं भी की गई हिंसा याज्ञिक हिंसा नहीं कही गई है। उत्तंक बोले, तब वह ब्राह्मण सर्प योनि से मुक्त हो गया। इस प्रकार उस ब्राह्मण के शाप का अंत करके रुरु ने भी हिंसा छोड़ दी। उन्होंने मरी हुई उस सुंदरी को पुनः जीवित कर दिया और उसके साथ विवाह कर लिया। हे राजन, उस मुनि ने इस प्रकार शत्रुता का स्मरण करते हुए सभी सर्पों का संहार किया था। परंतु हे भरत श्रेष्ठ, आप तो बैर भूल कर अपने पिता को मारने वाले सर्पों के प्रति क्रोध शून्य बने रहते हैं। आपके पिता स्नान दान किए बिना अंतरिक्ष में ही मर गए, इसलिए हे राजेंद्र, सर्पों का नाश करके आप उनका उद्धार कीजिए। जो पुत्र पिता के शत्रुओं से बदला नहीं लेता, वह जीते हुए भी मृतक तुल्य है। हे नृपश्रेष्ठ, जब तक आप सर्पों का विनाश नहीं करते, तब तक आपके पिता की दुर्गति ही रहेगी। हे महाराज, आप देवी यज्ञ के व्याज से अपने पिता की शत्रुता का स्मरण करते हुए सर्प सत्र नामक यज्ञ कीजिए। सूत जी बोले, उत्तंक मुनि का यह वचन सुनकर राजा जन्मेजय अत्यंत दुखी हुए और उनके नेत्रों से अश्रुपात होने लगा और वे मन में सोचने लगे, जिसके प्रति सर्प से दंशित होकर इस प्रकार दुर्गति को प्राप्त हों, जिसके पिता सर्प से दंशित होकर इस प्रकार दुर्गति को प्राप्त हो, उस मुझ मिथ्या अभिमानी तथा दुर्बुद्धि को धिक्कार है। मैं आज ही यज्ञ आरंभ करके प्रज्वलित अग्नि में सर्पों की आहुति देकर अवश्य ही पिता की मृत्यु का बदला लूंगा। सभी मंत्रियों को बुलाकर राजा ने यह वचन कहा, हे मंत्री प्रवरो, गंगा के किनारे श्रेष्ठ ब्राह्मणों से उत्तम भूमि की माप कराकर आप लोग यथोचित यज्ञ सामग्री का प्रबंध करें। हे मेरे बुद्धिमान मंत्रियों, 100 खम्भों वाले एक सुरम्य मंडप का निर्माण कराकर आप लोग उसमें आज ही यज्ञ के लिए वेदी का भी निर्माण संपन्न करा लें। उस यज्ञ के अंग रूप में विस्तार सहित सर्प शत्र भी करना है। महामुनि उत्तंक उस यज्ञ के होता होंगे और तक्षक नांग उसमें यज्ञ पशु होगा। आप लोग शीघ्र ही सर्वज्ञाता एवं वेद पारगामी ब्राह्मणों को आमंत्रित करें। सूत जी बोले, बुद्धिमान मंत्रियों ने राजा की कथनानुसार यज्ञ संबंधी समस्त सामग्री का प्रबंध कर लिया और विस्तृत यज्ञ वेदी भी निर्मित कराई। सर्पों का हवन आरंभ होने पर तक्षक इंद्र के यहाँ गया और उनसे बोला, मैं भयाकुल हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। तत्पश्चात इंद्र ने उस भयभीत तक्षक को सांत्वना देकर अपने आसन पर बैठाकर उसे अभय प्रदान किया और कहा, हे पन्नग, तुम निर्भय हो जाओ। तदनंतर उत्तंक मुनि उस तक्षक को इंद्र का शरणागत और उनसे अभयदान पाया हुआ जानकर उद्विग्न हो उठे और उन्होंने मंत्र प्रभाव से इंद्र सहित तक्षक का आवाहन किया। तब तक्षक ने यायावर वंश में उत्पन्न जरत्कारु पुत्र धर्मनिष्ठ आस्तिक नामक मुनि का स्मरण किया। वे मुनि बालक आस्तिक वहां आकर जन्मेजय की प्रशंसा करने लगे। राजा जन्मेजय ने उस बालक को महान पंडित देखकर उसकी पूजा की। पूजन अर्चन करके राजा ने अपनी मनोवांछित वस्तु मांगने के लिए उससे निवेदन किया। तब आस्तिक ने याचना की, हे महाभाग, इस यज्ञ को समाप्त किया जाए। उसने सत्य वचन में आबद्ध राजा से बार बार ऐसी प्रार्थना की। तत्पश्चात मुनि के वचनानुसार राजा ने सर्पों का हवन बंद कर दिया और फिर वैशंपायन ऋषि ने उन्हें विस्तार पूर्वक महाभारत की कथा सुनाई। उस कथा को सुनकर भी राजा को विशेष शांति नहीं प्राप्त हुई। तब राजा ने व्यास जी से पूछा, मुझे किस प्रकार शांति मिलेगी? मेरा मन अशांति की अग्नि में
अत्यधिक दग्ध हो रहा है। मैं क्या करूं, मुझको बतलाइए। मुझ मंदभाग्य के पिता और अर्जुन पौत्र परीक्षित अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। हे महाभाग, युद्ध में होने वाली मृत्यु ही क्षत्रियों के लिए श्रेष्ठ होती है। हे व्यास जी, रण में अथवा घर में विधि पूर्वक होने वाली मृत्यु ही अच्छी मानी जाती है, किंतु मेरे पिता का वैसा मरण नहीं हुआ। वे तो असहाय अवस्था में अंतरिक्ष में मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। हे सत्यवती पुत्र, आप उनकी शांति प्राप्ति का कोई उपाय बतलाइए, जिससे दुर्गति को प्राप्त मेरे पिताजी शीघ्र ही स्वर्ग चले जाएं। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रयां संहितायां द्वितीय स्कंधे सर्पसत्र वर्णनम नाम एकादशो अध्याय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अथ द्वादशो अध्याय। आस्तिक मुनि के जन्म की कथा। कद्रु और विनिता द्वारा सूर्य के घोड़े के रंग के विषय में शर्त लगाना और विनिता को दासी भाव की प्राप्ति। कद्रु द्वारा अपने पुत्रों को शाप। सूत जी बोले, राजा जन्मेजय का वचन सुनकर सत्यवती पुत्र व्यास ने सभा में उन राजा से कहा। व्यास जी बोले, हे राजन सुनिए, मैं आपसे एक पुनीत कल्याणकारक रहस्यमय अद्भुत तथा विविध कथानकों से युक्त देवी भागवत नामक पुराण कहूँगा। मैंने पूर्व काल में उसे अपने पुत्र सुखदेव को पढ़ाया था। हे राजन, मैं अपने परम रहस्यमय पुराण का श्रवण आपको कराऊंगा। सभी वेदों एवं शास्त्रों के सार स्वरूप तथा धर्म अर्थ काम मोक्ष के कारणभूत इस पुराण का श्रवण करने से यह मंगल तथा आनंद प्रदान करने वाला होता है। जन्मेजय बोले, हे प्रभु, यह आस्तिक किसका पुत्र था और यज्ञ में विघ्न डालने के लिए क्यों आया? यज्ञ में सर्पों की रक्षा करने के पीछे इसका क्या उद्देश्य था? हे महाभाग, उस आख्यान को विस्तार पूर्वक बताइए। हे सुब्रत, उस संपूर्ण पुराण को भी विस्तार के साथ कहिए। व्यास जी बोले, जरत्कारु एक शांत स्वभाव वाले ऋषि थे। उन्होंने गार्हस्थ जीवन अंगीकार नहीं किया था। उन्होंने एक बार वन में एक गड्ढे के भीतर अपने पूर्वजों को लटकते हुए देखा। तदनंतर पूर्वजों ने उनसे कहा, हे पुत्र, तुम विवाह कर लो, जिससे हमारी परम तृप्ति हो सके। तुम सदाचारी पुत्र के ऐसा करने पर हम लोग निश्चित रूप से दुख मुक्त होकर स्वर्ग की प्राप्ति कर लेंगे। तब उन जरत्कारु ने उनसे कहा, हे मेरे पूर्वजों, जब मुझे अपने समान नाम वाली तथा अत्यंत वशवर्तनी कन्या बिन मांगे ही मिल जाएगी, तभी मैं विवाह करके गृहस्थी बसाऊंगा। मैं यह सत्य कह रहा हूँ। उनसे ऐसा कहकर ब्राह्मण जरत्कारु तीर्थाटन के लिए चल पड़े। उसी समय सर्पों को उनकी माता ने शाप दे दिया कि वे अग्नि में गिर जाएं। कश्यप ऋषि की कद्रु और विनिता नाम की 2 पत्नियां थीं। सूर्य के रथ में जुते हुए घोड़ों को देखकर वे आपस में वार्तालाप करने लगीं। उस घोड़े को देखकर कद्रु ने विनिता से यह कहा कि हे कल्याणी, यह घोड़ा किस रंग का है? यह मुझे शीघ्र ही सही बताओ। विनिता बोली, यह अश्वराज श्वेत रंग का है। हे सुबह, तुम इसे किस रंग का मानती हो? तुम भी इसका रंग बता दो, तब हम दोनों आपस में इस पर शर्त लगाएं। कद्रु बोली, हे शुभ मुस्कान वाली, मैं तो इस घोड़े को कृष्ण वर्ण का समझती हूँ। हे भामिनी, आओ मेरे साथ शर्त लगाओ कि जो हारेगी वह दूसरे की दासी होना स्वीकार करेगी। सूत जी बोले, कद्रु ने अपने सभी आज्ञाकारी सर्पपुत्रों से कहा कि तुम सभी लिपटकर उस घोड़े के शरीर में जितने बाल हैं उन्हें काला कर दो। उनमें से कुछ सर्पों ने कहा कि हम ऐसा नहीं करेंगे। उन सर्पों को कद्रु ने शाप दे दिया कि तुम लोग जन्मेजय के यज्ञ में हवन की अग्नि में गिर पड़ोगे। अन्य सर्पों ने माता को प्रसन्न करने की कामना से उस घोड़े की पूंछ में लिपटकर अपने विभिन्न रंगों से घोड़े को चितकबरा कर दिया। तदनंतर दोनों बहनों ने साथ साथ जाकर घोड़े को देखा। उस घोड़े को चितकबरा देखकर विनिता बहुत दुखी हुई। उसी समय सर्पों का आहार करने वाले महाबली विनिता पुत्र गरुड़ जी वहां आ गए। उन्होंने अपनी माता को दुखित देखकर उनसे पूछा, हे माता, आप बहुत उदास क्यों हैं? आप मुझे रोती हुई प्रतीत हो रही हैं। हे सुनैने, मेरे एवं सूर्य सारथी अरुण सदृश पुत्रों के जीवित रहते यदि आप दुखी हैं, तब हमारे जीवन को धिक्कार है। यदि माता ही परम दुखी हो तो पुत्र के उत्पन्न होने से क्या लाभ? हे माता, आप मुझे अपने दुख का कारण बताइए, मैं आपको दुख से मुक्त करूंगा। विनिता बोली, हे पुत्र, मैं अपनी सौत की दासी हो गई हूँ, अब व्यर्थ में मारी गई। मैं क्या कहूँ? वह मुझसे अब कह रही है कि मैं उसे अपने कंधे पर ढोऊं। हे पुत्र, मैं इसी से दुखी हूँ। गरुण जी बोले, वे जहाँ भी जाने की कामना करेंगे मैं उन्हें ढोकर वहाँ ले जाऊँगा। हे कल्याणी, आप शोक न करें, मैं आपको निश्चिंत कर देता हूँ। व्यास जी बोले, गरुण द्वारा ऐसा कहे जाने पर विनिता उसी समय कद्रु के पास चली गई। महाबली गरुण भी अपनी माता विनिता को दास्य भाव से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से कद्रु को उसके पुत्रों सहित अपनी पीठ पर बैठाकर सागर के उस पार ले गए। वहां जाकर गरुड़ ने कद्रु से कहा, हे जननी, आपको बार बार प्रणाम है। अब आप मुझे यह बताएं कि मेरी माता दासी भाव से निश्चित ही कैसे मुक्त होंगी।
कद्रू बोली, हे पुत्र, तुम स्वर्ग लोक से बलपूर्वक अमृत लाकर मेरे पुत्रों को दे दो और शीघ्र ही अपनी अबला माता को मुक्त करा लो। व्यास जी बोले, कद्रू के ऐसा कहने पर पक्षी श्रेष्ठ महाबली गरुण उसी समय इंद्रलोक गए और देवताओं से युद्ध करके उन्होंने सुधा कलश छीन लिया। अमृत लाकर उन्होंने उसे अपनी विमाता कद्रू को अर्पण कर दिया और उन्होंने विनीता को दासी भाव से निसंदेह मुक्त करा लिया। जब सभी सर्प स्नान करने के लिए चले गए तब इंद्र ने अमृत चुरा लिया और इस प्रकार गरुड़ के प्रताप से विनता दासी भाव से छूट गई। अमृत घट के पास कुश बिछे हुए थे जिन्हें सर्प अपनी जिह्वा से चाटने लगे। तब कुश के अग्रभाग के स्पर्श मात्र से ही वे दो जीभ वाले हो गए। जिन सर्पों को उनकी माता ने शाप दिया था वे वासुकी आदि नाग चिंतित होकर ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने अपने शाप जनित भय की बात बताई। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, जरत्कारु नाम के एक महामुनि हैं, तुम लोग उन्हीं के नाम वाली वासुकी नाग की बहन जरत्कारु को उन्हें अर्पित कर दो। उस कन्या से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही तुम लोगों का रक्षक होगा। वह आस्तिक इस नाम वाला होगा, इसमें संदेह नहीं है। ब्रह्मा जी का वह कल्याणकारी वचन सुनकर वासुकी ने वन में जाकर अपनी बहन उन्हें विनयपूर्वक समर्पित कर दी। जरत्कारु मुनि ने उसे अपने ही समान नाम वाली जानकर उनसे कहा, जब भी यह मेरा अप्रिय करेगी तब मैं इसका परित्याग कर दूंगा। वैसी प्रतिज्ञा करके जरत्कारु मुनि ने उस जरत्कारु को पत्नी रूप से ग्रहण कर लिया। वासुकी नाग भी अपनी बहन उन्हें प्रदान कर आनंद पूर्वक अपने घर लौट गए। हे परंतप मुनि जरत्कारु उस महावन में सुंदर पर्णकुटी बनाकर उनके साथ रमण करते हुए सुख भोगने लगे। एक समय मुनि श्रेष्ठ जरत्कारु भोजन करके विश्राम कर रहे थे। वासुकी की बहन सुंदरी जरत्कारु भी वहीं बैठी हुई थी। मुनि ने उससे कहा, हे कांते, तुम मुझे किसी भी प्रकार जगाना मत। उस सुंदर दांतों वाली से ऐसा कहकर वे मुनि सो गए। सूर्य अस्ताचल को प्राप्त हो गए थे। संध्या बंदन का समय उपस्थित हो जाने पर धर्म लोप के भय से डरी हुई जरत्कारु सोचने लगी, मैं क्या करूं, मुझे शांति नहीं मिल रही है। यदि मैं इन्हें जगाती हूँ तो ये मेरा परित्याग कर देंगे और यदि नहीं जगाती हूँ तो यह संध्या काल व्यर्थ ही चला जाएगा। धर्मनाश की अपेक्षा त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि मृत्यु तो निश्चित है ही। धर्म के नष्ट होने पर मनुष्यों को निश्चित ही नरक में जाना पड़ता है। ऐसा निश्चय करके उस स्त्री ने उस मुनि को जगाया और कहा, हे सुव्रत, उठिए उठिए, अब संध्या काल भी उपस्थित हो गया है। जागने पर मुनि जरत्कारु ने क्रोधित होकर उससे कहा, अब मैं जा रहा हूँ और मेरी निद्रा में विघ्न डालने वाली तुम अपने भाई वासुकी के घर चले जाओ। मुनि के ऐसा कहने पर भय से कांपती हुई उसने कहा, हे महातेजस्वी, मेरे भाई ने जिस प्रयोजन से मुझे आपको सौंपा था वह प्रयोजन अब कैसे सिद्ध होगा। तदनंतर मुनि ने शांतचित्त होकर जरत्कारु से कहा, वह तो है ही। इसके बाद मुनि के द्वारा परित्यक्त वह कन्या वासुकी के घर चली गई। भाई वासुकी के पूछने पर उसने पति द्वारा कही गई बात उससे यथावत कह दी और वह यह भी बोली कि अस्ति, ऐसा कहकर वे मुनि श्रेष्ठ मुझको छोड़कर चले गए। यह सुनकर वासुकी ने सोचा कि मुनि सत्यवादी हैं। तत्पश्चात पूर्ण विश्वास करके उन्होंने अपनी उस बहन को अपने यहाँ आश्रय प्रदान किया। हे कुरुश्रेष्ठ, कुछ समय बाद मुनि बालक उत्पन्न हुआ और वह आस्तिक नाम से विख्यात हुआ। ये हे नृपश्रेष्ठ, पवित्र आत्मा वाले उन्हीं आस्तिक मुनि ने अपनी मातृपक्ष की रक्षा के लिए आपका सर्प यज्ञ रुकवाया है। हे महाराज, यायावर वंश में उत्पन्न और वासुकी की बहन के पुत्र आस्तिक का आपने सम्मान किया, यह तो बड़ा ही उत्तम कार्य किया है। हे महाबाहो, आपका कल्याण हो। आपने संपूर्ण महाभारत सुना, नानाविध दान दिए और मुनिजनों की पूजा की। हे भूप श्रेष्ठ, आपके द्वारा इतना महान पुण्य कार्य किए जाने पर भी आपके पिता स्वर्ग को प्राप्त नहीं हुए और ना आपका संपूर्ण कुल ही पवित्र हो सका। अतः हे महाराज जन्मेजय, आप भक्ति भाव से युक्त होकर देवी भगवती के एक विशाल मंदिर का निर्माण कराइए, जिसके द्वारा आप समस्त सिद्धि को प्राप्त कर लेंगे। सर्वस्व प्रदान करने वाली भगवती दुर्गा परम श्रद्धा पूर्वक पूजित होने पर सदा वंश वृद्धि करती हैं तथा राज्य को सदा स्थिरता प्रदान करती हैं। हे भूप श्रेष्ठ, विधि विधान के साथ देवी यज्ञ करके आप श्रीमद् देवी भागवत नामक महापुराण का श्रवण कीजिए। अत्यंत पुनीत, भवसागर से पार उतारने वाली, अलौकिक तथा विविध रसों से संपृक्त उस कथा को मैं आपको सुनाऊंगा। हे राजन, संपूर्ण संसार में इस पुराण से बढ़कर अन्य कुछ भी श्रवणीय नहीं है और भगवती के चरणारविंद के अतिरिक्त अन्य कुछ भी आराधनीय नहीं है। हे नृपश्रेष्ठ, जिनके प्रेम पूरित हृदय में सदा भगवती विराजमान रहती हैं, वे ही सौभाग्यशाली, ज्ञानवान एवं धन्य हैं।
हे भारत, इस भारत भूमि पर वे ही लोग सदा दुखी दिखाई देते हैं जिन्होंने कभी भी महामाया अंबिका की आराधना नहीं की है। हे राजन, ब्रह्मा आदि सभी देवता भी जिन भगवती की आराधना में सर्वदा लीन रहते हैं, उनकी आराधना भला कौन मनुष्य नहीं करेगा। जो मनुष्य इस पुराण का नित्य श्रवण करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। स्वयं भगवती ने भगवान विष्णु के समक्ष इस अति श्रेष्ठ पुराण का वर्णन किया है। हे राजन, इस पुराण के श्रवण से आपके चित्त को परम शांति प्राप्त होगी और आपके पितरों को अक्षय स्वर्ग प्राप्त होगा। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रयां संहितायां द्वितीय स्कंदे श्री श्रोत्र प्रवक्त्र प्रसंगो नाम 12वां अध्याय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। द्वितीय स्कंध पूरा हुआ। बोलो दुर्गा मैया की जय।